आदरणीय अजय सिंह जी, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय तिवारी जी, श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावगण, प्यारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा ये दिन होता है कि जब कोई बाहर का अधिकारी आकर के उनको संबोधित करता है। जब हम लोग भी विद्यार्थी थे, अगर कोई बाहर का अधिकारी आके हम लोगों के बीच में आता था तो हम लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती थी कि हम लोग भी ऐसे बने, हम लोग भी सिविल सर्विसेज में जाएं, मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं। तो ऐसे कार्यक्रमों का यही एक पर्पज होता है कि बच्चों में एक उत्साहवर्धन करना। जहाँ तक धर्म और अध्यात्म की बात है, जो मेन टॉपिक है आज का, जैसा कि मुझे बताया गया कि धर्म और अध्यात्म, भारतीय धर्म और अध्यात्म क्या है। तो धर्म क्या है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है कि जो व्यक्ति इन 10 गुणों से युक्त होता है वही धार्मिक होता है। धार्मिक कौन है? मनुस्मृति में कहा गया है कि धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 गुण जिसके पास होते हैं वही धार्मिक है। बहुत पूजा पाठ करना, हिमालय की कंदराओं में जाके तपस्या करना, ये धार्मिक होने का एक गुण तो हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से धार्मिक होना नहीं है। धार्मिक होना क्या है? धृति। पहला क्या है कि धैर्यवान होना। जो बच्चा, जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, ये पहला गुण है धर्म। दूसरा क्षमा, क्षमाशील होना। अगर कोई आपके सामने गलती कर जाए तो उसको क्षमा कर देना। जो बलवान होता है उसका एक प्रमुख गुण होता है क्षमा कर देना। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम। दमो माने संयम, इंद्रिय संयम जिसके अंतर्गत रहता है वो धार्मिक है। स्तेयम, चोरी न करना। शौच, इंद्रिय निग्रह। शौच माने शौच पवित्र रखना, अपने शरीर को, अपने तन मन को, अंतरात्मा को और बाह्यात्मा को, दोनों को शौच की दशा में रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का, जो आपके इंद्रियां हैं उनको कैसे कब्जे में किया जाए। मन चारों तरफ भागता है, जैसे आप लोग सभी विद्यार्थी हैं, हम लोग भी रहे, आप भी हैं। मन भागता है, चलो पिक्चर देख आए, क्लास आज छोड़ दें, चौराहे पे चले जाएं, टहलें, घूमें, यहाँ फोन बैठ के पढ़े। तो जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है कि नहीं मुझे क्लास करना है, जो अध्यापक पढ़ाए उसको घर पर जाकर के रिवीजन करना है, तो वो जो इंद्रिय निग्रह है, अपने इंद्रियों को वश में करना है, कंट्रोल में करना है, वो भी धार्मिक होने का एक प्रमुख लक्षण है। धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। धीर विद्या माने विद्वान होना, बुद्धिमान होना, विद्वान होना। सत्यम क्रोधो, सत्य का अनुगामी होना, सत्य के पथ पर चलना। अक्रोधो, क्रोध न करना। ये 10 लक्षण है धर्म के। जिसके पास ये 10 लक्षण है वही धार्मिक कहलाने का अधिकारी है। पूरा वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ लेने से धार्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता। हमारे यहाँ कहा गया कि ये 10 लक्षण, 10 गुण जिसके अंतर्गत हैं वही धार्मिक। तो इसलिए अपने अंतरात्मा में इन 10 गुणों को आप लोग धारण करिए, तभी असली अर्थ में धार्मिक है। और ये 10 गुण इस प्रकार हैं जो सभी धर्मों के लिए लागू है। कोई धर्म ये नहीं कह सकता कि आप बलवान न बनिए, धैर्यवान न बनिए, इंद्रिय निग्रह न करिए, विवेकवान मत बनिए। कोई धर्म कहता है? कोई धर्म ऐसा नहीं दुनिया का। तो ये ऐसा व्याख्या मनुष्य में की गई है जो कि सभी धर्मों, सभी संप्रदायों पे लागू है, देश काल से परे है, दिक्कालातीत है, हमेशा ये नियम लागू रहे। इसके अलावा जो हमारे भारतीय संस्कृति का दूसरा प्रमुख गुण है परोपकार करना। जब महर्षि व्यास ने चारों वेदों का संकलन कर लिया, 18 पुराण लिख डाले, महाभारत लिख दिया, महाभारत में ही भगवत गीता है उसको भी लिख दिया, तो तमाम पंडित बुद्धिजीवी लोग गए व्यास जी के पास मिलने। व्यास जी से पूछा
कि महाराज आपने इतने ग्रंथ लिख डाले, सैकड़ों ग्रंथ, इतना आम आदमी पढ़ेगा कैसे? कैसे हम पढ़ पाएंगे? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सबको कैसे पढ़ सकता है आम आदमी? विद्वान तो ठीक है, जो समाज के 2-4% लोग हैं, बुद्धिजीवी हो, तो पढ़ लेंगे। तो व्यास जी ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा एक श्लोक मैं बता रहा हूं, इसको अपने जीवन में उतारना, केवल याद नहीं कर लेना, इसको अपने जीवन में उतारना भी है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद में जो व्यास जी ने कहा है, उसका सारांश यही है कि परोपकाराय पुण्याय, दूसरों का उपकार करना, दूसरों के काम आना, यही पुण्य है, और दूसरों को सताना यही पाप है। धर्म अधर्म की परिभाषा उन्होंने व्यास जी ने ये दी कि दूसरों को हितकारी बनना, दूसरों के कार्य करना, परोपकार करना, यही धर्म है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना यही अधर्म है। तो धर्म अधर्म की परिभाषा एक लाइन में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बताइए आप। धर्म अधर्म की एक लाइन में परिभाषा अगर बताई जाए तो मैंने क्या बताया? यही बताया कि परोपकार करना धर्म है और दूसरों को सताना पाप है, अधर्म है। तो धर्म और अधर्म, सही और गलत का एक ही श्लोक में व्यास जी ने बता दिया, जो हमारे भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है, केंद्रीय बिंदु है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ते कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, बर दुख द्रवय संत सुपुनीता। जो लोग ये कहते हैं कि संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, वो संत की सही परिभाषा नहीं बता सकते, वो गलत परिभाषा